नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2022 में जिन जिन लोगों को पद्म अवार्ड्स, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री या भारत रत्न जो भी अवार्ड्स है किन किन लोगों को दिया है बच्चों, वो डिस्कस करेंगे हम। क्योंकि आप जानते हैं मतलब जो भी एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में या पहले भी हुआ है, इन अवार्ड से एक न एक क्वेश्चन तो रहता ही है प्रत्येक एग्जाम में। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, कोई भी एग्जाम, भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अवार्ड से एक न एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम आपको मिल जाएगा। एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन 100% श्योर है कि अवार्ड से कुछ न कुछ क्वेश्चन रहता है इन पुरस्कारों से। तो यही सब देखेंगे। दिया तो गया है बहुत लोगों को बच्चों, उतना याद रखना संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ लोकप्रिय जो फेमस चेहरा है उनको तो आप जरूर ध्यान रख सकते हैं, जिनके जो अक्सर चर्चा में रहे थे, जो इन दिनों अक्सर चर्चा में रहे थे, जिनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो उनका थोड़ा बहुत हम ध्यान रख सकते हैं। तो आइए थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। आप भी जानते हैं कि बीपीएससी का जो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट का पोस्ट है उसमें करंट अफेयर्स भी आएगा। पेपर 1 में तो मेनली करंट अफेयर्स ही है, मैक्सिमम जो अगर है उसका सिलेबस पेपर 1 का तो वो करंट अफेयर्स ही है। तो उसके लिए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ही, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सब बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही से, अवार्ड से क्वेश्चन प्रत्येक साल आता ही है। तो देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, सबसे पहला नंबर का जो सबसे मतलब अवार्ड है वो एक नंबर पे कौन है, तो भारत रत्न है दोस्तों। भारत रत्न एक नंबर पे है, लेकिन भारत रत्न इस बार किसी को दिया नहीं गया है, तो एक आप याद करने से बच गए हैं। इस बार भारत रत्न किसी को नहीं दिया है, एक नंबर पे भारत रत्न है। उसके बाद पद्म सम्मान, जो पद्म पुरस्कार है उसमें 3 श्रेणी है, जिसको हम सबसे ऊपर है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण है दोस्तों, ठीक, जिसको 2 नंबर पर हम रखते हैं हम अवार्ड की श्रेणी में भारत में। तीसरा नंबर पर आप देख सकते हैं पद्म भूषण है, पद्म भूषण। और जो सबसे नीचे लेवल का है पद्म सम्मान में, पद्म पुरस्कार में 4 नंबर है पद्म श्री। पद्म श्री, तो पद्म श्री इस बार 107 आदमी को दिया हुआ है, पद्म भूषण इस बार 17 आदमी को दिया गया है, और पद्म विभूषण 4 आदमी को दिया गया है। तो देखेंगे जो जो लोकप्रिय चेहरा था 2021 का लास्ट में, कि पूरे साल तक जिनका मतलब बहुत सारा नाम चर्चा में रहे थे, उनसे क्वेश्चन तो आ ही सकता है। टोक्यो ओलंपिक, हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, कई खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते थे, तो उनसे तो 100% क्वेश्चन है दोस्तों, बनेगा ही बनेगा। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए, इसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ज़्यादा है। और एक एक नंबर मायने रखता है, कंपटीशन में एक एक नंबर मायने रखता है। जब आपको पता है कि इससे क्वेश्चन आना ही है, तो 5-7 मिनट डाल के इसमें अच्छे से बच्चे इसको क्लियर कर लें, इसको क्लियर कर ले, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हम अवार्ड्स पढ़ के गए से जो भी क्वेश्चन आएगा हम बना लेंगे। तो थोड़ा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों, ताकि आपको आसानी से भी याद हो सके। तो अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले हम पद्म भूषण की बात करते हैं, सॉरी पद्म विभूषण की बात करते हैं। 4 लोगों को दिया गया है। सबसे पहला नंबर है प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे, इनका मतलब कहाँ से है, किस स्टेट से, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, और किस फील्ड से, इनका फील्ड क्या है, क्षेत्र क्या है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये महाराष्ट्र से हैं, और इनका जो क्षेत्र है कला, आर्ट के क्षेत्र में इनको मिला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण दिया गया बच्चों, पद्म पुरस्कार में सबसे ऊपर है पद्म विभूषण। और भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है, तो वो तो भारत रत्न है। तो भारत रत्न इस बार किसी को नहीं दिया गया है, भारत रत्न इस बार किसी को नहीं दिया गया है। लेकिन भारत रत्न से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कम्पिटिटिव एग्जाम, अक्सर देखा गया उससे क्वेश्चन आया बच्चे, कि पहली बार जो 94 में जो भारत रत्न दिया गया था, कितने लोगों को दिया गया था और कौन कौन। तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। 2 तो हम नाम बता देते हैं, एक तो एस राधाकृष्णन को था, सीवी रमन को था। तीसरा प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि तीसरे व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, पहला भारत रत्न 1954 में। एक साथ 3 व्यक्ति को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन है सबसे अधिक बनता है। देखते हैं कितने बच्चों कमेंट करते हैं। 2 हम नाम बता दिए, तीसरा आपको बताना है। तो पद्म विभूषण में पहला नाम है प्रभा अत्रे, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र से हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। दूसरा नाम है इसमें राधेश्याम खेमका। श्री और मिसेज ये सब टाइटल है, छोड़िए। राधेश्याम खेमका पोस्टह्यूमसली, पोस्टह्यूमस का मतलब होता है मरणोपरांत। सबसे बड़ा विचित्र स्थिति तो यही है कि जो भी आदमी को अवार्ड मिलता है अधिकतर को मरणोपरांत ही मिलता है, जो भी है सरकार का, इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो राधेश्याम खेमका, ध्यान रखें, लिटरेचर एंड एजुकेशन, मतलब साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं। ये हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में चुनाव होने वाला है, तो आगे जब भी एग्जाम होगा दोस्तों, तो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन रहने की संभावना ज़्यादा है। तो राधेश्याम खेमका ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश, लिटरेचर एंड एजुकेशन मतलब शिक्षा और साहित्य से। थर्ड नाम है जनरल बिपिन रावत। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिपिन रावत से क्वेश्चन आने की संभावना मतलब कह सकते हैं 99.9% है कि बिपिन रावत जी का हाल ही में
भारत के फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ थे, CDS थे। हाल ही में इनका विमान दुर्घटना में ये शहीद हो गए। तो बिपिन रावत जी से इनसे क्वेश्चन आ सकता है। सिविल सर्विस से है इनका, सिविल सर्विस उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। इनका जो स्टेट था उत्तराखंड। भारत के फर्स्ट CDS थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ये भी ध्यान रखेंगे। बिपिन रावत का हाल ही में निधन हो गया है, शहीद हो गए हैं ये। और श्री कल्याण सिंह जानते होंगे बहुत सारे बच्चों कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के CM थे। इनका नाम अधिकतर अयोध्या जो विवाद था, अयोध्या मंदिर का जो विवाद था, उनसे इनसे नाम जोड़ा जाता है। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। तो ये नाम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अफेयर्स, लोक सेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया है, उत्तर प्रदेश ही है। तो चारों का स्टेट, चारों का क्षेत्र और सभी व्यक्ति का नाम ध्यान रखें। आसान है, दो तो ऐसे ही ध्यान रहेगा कि जो अधिकतर नाम सुने होंगे आप, एक तो कल्याण सिंह और बिपिन रावत। कल्याण सिंह, बिपिन रावत सभी बच्चों को ध्यान रहेगा। और तीसरा नाम जो है राधेश्याम खेमका और प्रभा अत्रे। राधेश्याम खेमका जो कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और प्रभा अत्रे ये है आपका महाराष्ट्र से। तो ये दो बच्चों था। पद्म विभूषण 4 व्यक्ति को दिया गया, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बने किसी भी एग्जाम में, चाहे SSC CGL दीजिए, CHSL दीजिए, जो भी आपका एग्जाम होगा आगे, BPSC का एग्जाम है, मैक्सिमम जो है क्वेश्चन आता ही है इससे, तो ध्यान रखें। अब बात करते हैं पद्म भूषण का। ये पद्म सम्मान में दूसरे स्तर का है, पद्म सम्मान में सेकंड लेवल का अवार्ड है। भारत का अगर सम्मान में देखें तो तीसरा नंबर का है। ये 17 आदमी को दिया गया है दोस्तों। तो 17 का नाम ध्यान रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सभी को नहीं ध्यान रहेगा, लेकिन जो कुछ चर्चित चेहरा था 2021 का या 22 के शुरुआत में, उनको तो जरूर ध्यान रखा जा सकता है। सबसे पहला नाम है जिसमें गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद सभी जानते हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जम्मू कश्मीर से थे बच्चों। जम्मू कश्मीर में इन्होंने बहुत सारा काम किया था, तो पब्लिक अफेयर्स में, और हाल ही फिलहाल में राज्यसभा से इनको मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब राज्यसभा से रिटायर हो गए। तो राज्यसभा के मेंबर थे, हाल ही फिलहाल में मोदी जी का उस पर एक स्पीच भी आया था, आप देखे होंगे। तो पब्लिक अफेयर्स से गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नेता थे। जम्मू कश्मीर में इनको भी क्या दिया गया है, पद्म भूषण। थोड़ा ये भी याद रखिएगा कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण किनको कौन कौन दिया गया। तो 4 ही व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया, और गुलाम नबी आज़ाद जी को पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और देखते हैं, एक देखिए बच्चों, ये थोड़ा बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य ये वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। इनको भी तो दिया गया, लेकिन ये लेने से इनकार कर दिए। तो ये भी थोड़ा चर्चा में है अभी। हाल ही फिलहाल में 2-4 दिन पहले पेपर में आया था इनका भी नाम, 1-2 दिन पहले, 26 जनवरी को तो नॉमिनेटेड ही हुए थे, मतलब इसका घोषणा हुआ था, लेकिन ये उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। जो भी कारण हो, बस ध्यान रखेंगे, ये भी चर्चा में है, बुद्धदेव भट्टाचार्य। और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो हम बता रहे हैं आपको। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देवेंद्र झाझारिया। देवेंद्र झाझारिया ये स्पोर्ट्स, खेल से संबंधित है। पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। देवेंद्र झाझारिया जी गोल्ड मेडल से भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि, और क्षेत्र स्पोर्ट्स में भी कौन क्षेत्र, तो भाला फेंक इनका था दोस्तों। देवेंद्र झाझारिया जी का था भाला फेंक क्षेत्र था, इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ध्यान रखेंगे, देवेंद्र झाझारिया राजस्थान से हैं, पैरा ओलंपियन है राजस्थान, और दिव्यांग खिलाड़ी हैं, तो इनको भी पद्म भूषण सम्मान दिया गया। आगे देखते हैं, एक ध्यान रखेंगे, श्री राजीव महर्षि सिविल सर्विस में, ये राजस्थान से हैं, बस इसको ध्यान रखें। इनका नाम हो सकता है आप नहीं सुने होंगे, लेकिन ध्यान रखें, राजीव महर्षि, सिविल सर्विस राजस्थान। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें सत्य नडेला और सुंदर पिचै। सत्य नडेला, सुंदर पिचै, सभी दोस्त बच्चों ने नाम सुना होगा इनका। सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है अमेरिका का, बिल गेट्स का जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके CEO हैं। तो इन्हें दिया गया है ट्रेड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सत्य नडेला को। और दूसरा नाम है सुंदर पिचै सभी जानते हैं, गूगल के CEO हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचै, और माइक्रोसॉफ्ट के CEO अभी कौन है, तो सत्य नडेला। तो इन दोनों को जो दिया गया है पद्म भूषण सम्मान, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सत्य नडेला और सुंदर पिचै। नेक्स्ट देखते हैं, एक और जो नाम बहुत ही चर्चा में रहा था दोस्तों 2021 में, साइरस पूनावाला। कोविड के टाइम में जिनका जो कंपनी था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, जो कंपनी कोविशील्ड जो वैक्सीन, बहुत सारे दोस्त बच्चों को आपको लगा होगा कोविशील्ड वैक्सीन लगाए होंगे, वो यहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बना था। उनके ये हेड हैं साइरस पूनावाला। इनको भी पद्म भूषण सम्मान दिया गया है।
ध्यान रखें, महाराष्ट्र से हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक, उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया है। तो साइरस पूनावाला, सुंदर पिचय, सत्य नडेला, राजीव महर्षि और गुलाम नबी आज़ाद, इन सभी का नाम दोस्तों ध्यान रखें पद्म भूषण सम्मान में इम्पोर्टेंट है। बस 4-5 व्यक्ति का ध्यान रखें पद्म भूषण सम्मान में, और पद्म विभूषण में तो 4 व्यक्ति का नाम ध्यान रखें, और पद्म जो भूषण है इसमें 17 व्यक्ति को दिया गया है, लेकिन 5-6 नाम तो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो गुलाम नबी आज़ाद, राजीव महर्षि, सत्य नडेला, सुंदर पिचय और साइरस पूनावाला। इन सभी को दोस्तों, सभी को जो हम बताए हैं अभी, इसको कॉपी में आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। जैसे ही कॉपी में आप लिखेंगे ब्रेन में अपने आप छप जाएगा, ताकि आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। ओके, नेक्स्ट पद्मश्री 107 व्यक्ति को दिया गया। आप बताइए 107 व्यक्ति का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन जो मेन सक्सेस था, जो ज़्यादा चर्चा में रहते उनको तो जरूर ध्यान रखा जा सकता है। देखिए, एक तो नीरज चोपड़ा जी का नाम सुने होंगे आप। नीरज चोपड़ा जो गोल्ड जीते थे भाला फेंक में हरियाणा का जो था नीरज चोपड़ा, उनका नाम। इन्हीं के जब ये खेल रहे थे, मतलब पैरा ओलंपिक हो रहा था उस समय में, तो नीरज चोपड़ा के समय एक बहुत ही मतलब 4 लाइन जो फेमस हुआ था कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ये कविता आप उस समय आप सुने होंगे। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीते थे, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन सभी खिलाड़ियों से मिला भी था, आप देखे भी होंगे। तो नीरज चोपड़ा, श्री नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट्स में भी कौन, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, हरियाणा के हैं, ठीक, हरियाणा के हैं ये। इनको क्या दिया है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री सम्मान। नेक्स्ट देखते हैं, एक देखिए दोस्तों, वंदना कटारिया। जो वंदना कटारिया स्पोर्ट्स में उत्तराखंड से हैं। वंदना कटारिया स्पोर्ट्स उत्तराखंड से हैं। इनका खेल क्या था, तो हॉकी में इनको भी क्या दिया है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। हॉकी खेलती है ये किस लिए फेमस हुई थी, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब ये गोल्ड में टोक्यो ओलंपिक हो रहा था, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हॉकी में हैट्रिक लेने वाली भारतीय की एकमात्र खिलाड़ी थी। मतलब एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक ली हुई है हॉकी में। दोस्तों, हॉकी में वंदना कटारिया, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड से हैं। स्पोर्ट्स इनका क्या है, खेल है तो हॉकी है। और उत्तराखंड सरकार ने इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो वंदना कटारिया अपने आप में फेमस नाम है, ध्यान रखेंगे वंदना कटारिया। आगे देखते हैं हम, अवनी लखेरा। देखिए दोस्तों, 77 नंबर अवनी लखेरा, ये भी स्पोर्ट्स से हैं। अवनी लखेरा स्पोर्ट्स से हैं। इन कहाँ से हैं, तो राजस्थान से हैं। क्या खेलती है, तो ये शूटिंग से बिलोंग करती है। ये शूटिंग खेलती है, मतलब शूटिंग इसका स्पोर्ट्स है। और इनको भी गोल्ड मेडल दिया गया है। गोल्ड मेडल से इनको, ये भी वहाँ जीती है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल। अवनी लखेरा, राजस्थान, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट नाम है, आपको एक बताते हैं हम, देखिए श्री सोनू निगम तो सभी जानते हैं, सिंगर हैं। आर्ट के क्षेत्र में इनको दिया गया, महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र इनका होम टाउन है, महाराष्ट्र, तो इनको दिया गया है। तो इनमें बहुत ज़्यादा दोस्तों आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सोनू निगम और सोनू सूद का नाम कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा सुने होंगे। जो भी लोग महाराष्ट्र या कहीं से बाहर से आ रहे थे, तो सोनू सूद ने बहुत सारे लोगों को घर पहुंचाने का काम किया था। तो उनको नहीं दिया गया है, उनको कोई सम्मान नहीं दिया गया है, जो भी बात हो। लेकिन सोनू निगम जी को आर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, सोनू निगम को दिया गया है, सोनू सूद को नहीं। कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाए कि सोनू निगम या सोनू सूद में किसे दिया गया है, या ऑप्शन में दोनों रहेंगे, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा में थे सोनू सूद जी ही सबसे ज़्यादा चर्चा में थे। तो ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए, थोड़ा ध्यान रखेंगे। सोनू निगम को दिया गया था, सोनू सूद को नहीं दिया गया था पद्मश्री। एक और नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रमोद भगत। ये सब खिलाड़ी का ही नाम बोले थे, एक सोनू निगम जी इसमें आ गए थे, लेकिन अधिकतर खिलाड़ी है जो टोक्यो ओलंपिक में कोई ना कोई गोल्ड मतलब मेडल जीता ही है, इसलिए वो नाम थोड़ा चर्चा में रहे थे उस समय। और टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन तो आएगा ही, और साथ ही साथ इनको पद्मश्री सम्मान भी दिया गया है, तो ये और फेमस हो गए हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना जरूरी है। प्रमोद भगत देखिए, ये भी स्पोर्ट्स खेलते हैं। इनका स्पोर्ट्स है बैडमिंटन। क्या है स्पोर्ट्स, तो बैडमिंटन, ध्यान रखेंगे, बैडमिंटन खेलते हैं। और ये उड़ीसा से हैं, तो इनको भी
श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4-5 व्यक्ति को ध्यान रखेंगे, पद्म श्री में, पद्म भूषण में और पद्म विभूषण में। पद्म विभूषण में तो 4 व्यक्ति हैं, ध्यान ही रहेगा, कल्याण सिंह, बिपिन रावत, प्रेमा आप्टे और राधेश्याम खेमका। और गुलाम नबी आज़ाद को दोस्तों पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, ध्यान रखेंगे, आपको पद्म भूषण और विभूषण में कंफ्यूज करवा सकता है एग्जामिनर, तो थोड़ा अपने हिसाब से ध्यान रखें। जो भी हम बताएं, कम से कम जो जो शख्स का नाम अंडरलाइन करवाए हैं उनको अपने कॉपी में लिख लें उनके सम्मान के साथ, और 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझिए कि टॉपिक आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। इससे अगर क्वेश्चन आता है तो वो नंबर आपका बोनस में ही जाएगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिए दोस्तों। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कोई है नीडी को दोस्त है आपका तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। बीपीएससी से रिलेटेड हम एक दिन पेपर 1 पेपर 2 दोनों से अल्टरनेट कुछ न कुछ टॉपिक लाते ही रहेंगे दोस्तों। पेपर 2 से मेरा कई सारे वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से, आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने देखा है, प्यार दिया है, आप भी देख के जज कीजिए कि अगर आपको कंटेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि जो पेपर 2 का सिलेबस है वो कहाँ से है, सिविल इंजीनियरिंग से है। पेपर 2 का जो सिलेबस है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग से है, तो इसमें बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। जो भी केमिस्ट्री ऑनर्स अपने यहाँ बिहार से जो भी केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, व्यवस्था तो जानते ही हैं, गेस पेपर पढ़ के सब पास हुए हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि मिलेगा कहाँ कंटेंट। तो ये तो बता दिए संतोष कुमार गर्ग के पुस्तक में, बुक में है, आप तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना वास्ट दिया हुआ है, उसका जो टर्मिनोलॉजी शब्दावली सब जो यूज़ किया हुआ है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तो यहाँ जान भी नहीं सकता है। जो इंग्लिश मीडियम की भी है तो थोड़ा किताब हाई लेवल का है दोस्तों, इंजीनियरिंग लेवल का है तो हाई लेवल का है ही। तो हम अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगता है उस किताब से निकाल के क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ा बहुत थ्योरी भी बताते हैं, प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक होगा, मिल जाएगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो, आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, कुछ न कुछ हम डेली अपलोड करते रहते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो ज़्यादा रेलिवेंट है, फालतू चीज़ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।